जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सत्संग अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। तो आज का हम सत्संग गुड़गांव के राजेंद्र प्रसाद सिंगला अंकल का हम शुरू करेंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। चरण कमल की मोच को कहो कैसे अनुमान, चरण कमल की मोच को कहो कैसे अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। संत कबीर ने सतगुरु के चरणों में मिलने वाले सुख का वर्णन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे शब्दों में पिरोना असंभव है। वह तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। मुझे भी ऐसी ही अनुभूतियाँ हुई। गुरुजी के आशीर्वाद ने एक नवीन बोध और उद्देश्य देकर मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। अगस्त 1996 में एक दिन शाम को मेरे दोस्त विंग कमांडर चोपड़ा अंकल ने फोन कर मुझे गुरुजी के यहाँ आने का निमंत्रण दिया। क्योंकि मैं संतों में विश्वास नहीं करता था, बहुत मना करने के बाद मैंने आना स्वीकार कर लिया। उस दिन हम नोएडा से 6 बजे चलकर 45 मिनट में गुरुजी के स्थान पर पहुंच गए। पहला अवसर होने के कारण संगत में चोपड़ा अंकल के अलावा मैं किसी को भी नहीं जानता था। हम 15-20 लोग ग्रुप में बैठकर गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब गुरुजी अपने रूम से निकले, हम सबने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। जनरली ऐसे धार्मिक अवसरों पर या किसी धर्म के कार्यों के लिए धन दान में दिया करते हैं, परंतु चोपड़ा अंकल ने मुझे चेतावनी दे दी थी कि यहाँ पर धन बिल्कुल भी भेंट नहीं करना है। गुरुजी भेंट में केवल पुष्प और मिठाइयाँ स्वीकार करते हैं। पुष्प या फूल सजाने के काम आते थे और मिठाई को गुरुजी प्रसाद के रूप में संगत में बांट देते थे। चोपड़ा अंकल ने मेरा परिचय कराया तो गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर देखा और पूछा कि मैं चंडीगढ़ कब जा रहा हूँ। मैं सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि चोपड़ा अंकल को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, किंतु गुरुजी को मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, सब कुछ ज्ञान था। मैंने गुरुजी को उत्तर दे दिया। एक्चुअली गुरुजी ने जानना चाहा कि मैं वहाँ पर कहाँ रहता हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं एक पुलिस अधिकारी श्री पीपी सिंह के घर पर ठहरता हूँ। गुरुजी ने कहा कि वह उनके पुरानी संगत है। मैं उन्हें दिल्ली आकर गुरुजी से मिलने के लिए कहूँ। गुरुजी के रहस्य और उनकी प्रतिभाओं के बारे में जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। अपनी अपनी जगह पर बैठने पर प्रसाद में चाय परोसी गई। गुरबानी के मधुर शब्दों की ध्वनि से वातावरण में दिव्यता छा रही थी। कुछ देर बाद गुरुजी ने मिठाई बांटना शुरू कर दी, परंतु मिठाई की मात्रा ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उठाने और देने के लिए गुरुजी केवल अपने दाहिने हाथ का प्रयोग कर रहे थे और संगत को दोनों हाथों से भी उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि गुरुजी का हाथ वहां मौजूद लोगों में से कुछ से छोटा होगा और कुछ से बड़ा होगा, किंतु बड़े हाथ वाले भक्त भी दोनों हाथों से प्रसाद को संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसी गुरुजी की महिमा है। गुरुजी के 2-3 बार प्रसाद देने के बाद उनके निर्देश पर लंगर परोसने का प्रबंध होने लगा। उस समय ऐसा लग रहा था कि पेट में और कुछ खाने की जगह नहीं है, परंतु जब तक लंगर लगा तब तक फिर से भूख लगने लगी थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि प्रसाद और लंगर के यह अनुभव एक बार के चमत्कार न होकर रोज के ही चमत्कार हैं। पिछले 5 सालों से मैंने हमेशा अपने रहन सहन और डाइट के लिए नियमों का पालन किया है। सुबह जल्दी उठने के लिए मैं 9:30 बजे सो जाया करता था, किंतु गुरुजी संगत को अपने द्वारा सोचे हुए समय पर ही जाने की आज्ञा देते थे। उस दिन गुरुजी के पास हम रात के बाद तक रहे और कोई लगभग 1 बजे नोएडा के लिए निकले। यह समय मेरे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के विपरीत था। संगत जी, बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जो समय अनुसार हमें हर काम के लिए सूचना दे देती है।
किंतु मुझे आभास हुआ कि इतनी देर तक जागते रहने के बाद भी घर पहुंचने पर नींद कोसों दूर थी और मुझ में अद्भुत स्फूर्ति बनी हुई थी। घर पहुंचने के तुरंत बाद मैंने अपने दोस्त पीपी सिंह को फोन कर यह जानना चाहा कि क्या गुरुजी का कहा हुआ सत्य था। मेरे दोस्त को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गया था। वो उनका एड्रेस जानकर तो और भी खुश हुए, क्योंकि चंडीगढ़ से गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी से उनका संपर्क कांटेक्ट टूट गया था। हमने खुश होकर बातचीत का अंत किया। फिर मैंने अपने पहले दर्शन के बारे में अपनी पत्नी के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और इस प्रकार एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन का अंत हुआ। अगले दिन जब चोपड़ा अंकल ने मेरे गुरुजी के पास जाने का पूछा तो मैं तुरंत मान गया। गुरुजी की शरण में हमने शबद, प्रसाद और लंगर का आनंद उठाया और फिर गुरुजी ने मुझे गुप्ता से संबोधित किया। घर पर जब मैंने ये सब बताया तो मेरे बच्चों ने सोचा कि शायद गुरुजी गलती से बोल दिए होंगे और वह मेरा नाम भूल गए होंगे। फिर मैंने बच्चों को अपने कॉलेज के दिनों की एक ब्लड डोनेट कार्ड दिखाया। उन्हें पहली बार पता लगा कि मैं गुप्ता लिखा करता था और व्यापार शुरू करने के बाद ही मैंने अपना सरनेम सिंगला लगाना शुरू किया। गुरुजी ने सिद्ध कर दिया कि उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मेरी पत्नी और बच्चों ने अगली बार साथ चलने की इच्छा व्यक्त की और हम सब एक साथ गए। उनके दर्शन करते हुए एक सप्ताह से भी कम समय के बाद गुरुजी ने मुझे पत्नी सहित चंडीगढ़ जाकर पीपी सिंह और उनके परिवार से मिलने के लिए कहा। गुरुजी के आशीर्वाद से यह यात्रा बहुत खास रही। गुरुजी के शरीर से बहुत ही स्पेशल लेकिन एक नेचुरल सुगंध आती है। चंडीगढ़ तक की पूरी यात्रा में यह सुगंध निरंतर हमारे साथ बनी रही। चंडीगढ़ में हमारा अधिकतर समय गुरुजी की चर्चा में व्यतीत हुआ। जब हम चलने को हुए तो हम सब गुरुजी की गुलाब के फूलों वाली सुगंध में डूब गए, जबकि गुरुजी स्वयं 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में थे। संगत जी, गुरुजी को समझ पाना संभव नहीं है। गुरुजी ने जो भी मुझे दिखाया और अनुभव करवाया है उससे स्पष्ट है कि यह सुगंध उनकी प्रेजेंस बता रही है। कभी भी कहीं भी जो भी गुरुजी को याद करता है या उनसे सहायता की पुकार लगाता है वह तुरंत उसको आश्रय देते हैं। ये सत्य है संगत जी, किंतु ये आवाज दिल से होनी चाहिए। संगत के कुछ सदस्यों को गुरुजी ने सपने में भी दर्शन दिए हैं, लेकिन गुरुजी की इच्छा के बिना आप उन्हें कभी सपने में नहीं देखेंगे। गुरुजी का सपना कभी भी कोई घटना न होकर उनकी रियल प्रेजेंस को बताती है। गुरुजी मेरी आटा मिल का उद्घाटन करने निमराना आए थे। उनके साथ संगत के कुछ सदस्य भी थे। उनमें गुड़गांव के एक व्यावसायिक श्री मदन अपने परिवार सहित आए थे। उनकी बेटी जैसे ही हमारी मिल में आई और जगह देखी तो देख करके चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि गुरुजी ने यह सब उसे कई महीने पहले ही सपने में दिखा दिया था। संगत जी, किसी भी भक्त के लिए गुरु की सेवा बहुत प्रसन्नता, गौरव और संतोष की बात होती है, किंतु गुरुजी के मामले में उसका एक और अर्थ भी है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपने घुटनों की मालिश करने के लिए कहा। उसे करते हुए मैं कितना इमोशनल और खुश हुआ इसका वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। आधा घंटा ऐसा करने के बाद मेरे हाथ उनकी सुगंध से भर गए थे। वह सुगंध हाथों से 24 घंटे से भी अधिक समय तक रही और कुछ चमत्कार भी हुआ। मेरे पैरों के नीचे का भाग अकड़ा रहता था। मेरा बेटा उन अंगों पर अपने शरीर का भार डालने के लिए खड़ा हुआ करता था और इससे कुछ मुझे आराम मिलता था। कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपने उन्हीं भागों की मालिश करवाकर मुझे 7-8 सालों से चली आ रही उस तेज दर्द से मुक्त कर दिया। उसके बाद मुझे वह कभी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी जब भी सेवा करवाते हैं वह भक्त की भलाई के लिए ही होता है। ऐसे ही हमारी मारुति 800 कार 12 से 12.5 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल का एवरेज देती थी। हर बार जब मैं पेट्रोल भरवाता था तो उसका एवरेज का कैलकुलेशन करता था। कार की सर्विसिंग के समय पर कर्मचारियों को उसकी औसत बढ़ाने के लिए यानी उसका एवरेज बढ़ाने के लिए मैं बात किया करता था, तो उनका उत्तर होता था कि शहर में चलने के कारण उसका एवरेज नहीं बढ़ सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया तो उसका एवरेज 19
30 किलोमीटर प्रति लीटर हो गया था। यह आश्चर्यजनक था और मैंने सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए यह मैंने किसी और को नहीं बताया। अगली बार भी यही कैलकुलेशन आया। मैं सरप्राइज था और जब मैंने अगली बार टैंक भरवाया तब भी वही परिणाम आया। अगले दर्शन पर गुरुजी ने इसका रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, सिंगला क्या हुआ, 19 की संख्या में घूम गए? अब तुम्हें आभास होगा कि संतों की कृपा मनुष्य पर ही नहीं कारों पर भी हो सकती है। गुरुजी का यह कथन बार बार सच साबित हुआ। एक बार कार चलाते हुए मैंने देखा कि पेट्रोल समाप्त होने वाला है तो मैं एक पेट्रोल पंप पर मुड़ गया। लाइन में खड़े हुए जब मैंने देखा कि गाड़ी की सुई अपने आप ही आधे निशान पर पहुंच गई है तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हुआ। मैं बिना पेट्रोल भरवाए आगे निकल गया। कुछ दिन के बाद कुछ किलोमीटर चलने पर सुई फिर खाली टैंक दिखा रही थी। पेट्रोल पंप पर मुड़ने के बाद फिर वही सरप्राइज्ड हुआ, सुई फिर से आधे निशान पर पहुंच गई। कोई 2 सप्ताह तक ऐसा होता रहा कि पेट्रोल पंप देखकर कार की आधी टंकी अपने आप भर जाती थी। एक बार पंजाब जाते हुए लगा कि कार में जितना भी पेट्रोल है उसके साथ हम अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, पर इसके विपरीत हम पेट्रोल भरे बिना वापस दिल्ली पहुंच गए। गुरुजी ने न केवल फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ाई बल्कि गुरुजी ने कार में सामान ले जाने की क्षमता भी बढ़ा दी। शुरू में हमें गुरुजी ने लंगर बनाने के स्थान से हर संगत के दिन भोजन लाने के लिए कहा। उन्हीं की कृपा से लंगर के सब बर्तन कार में आ जाते थे, किंतु जैसे जैसे संगत की गिनती बढ़ती गई उसी प्रकार लंगर के बर्तनों का आकार भी बढ़ा और फिर वही सब कार में समाते रहे। एक दिन गुरुजी का साधारण से लगने वाला कथन कि क्या लंगर के सब बर्तन उसमें आ गए के बाद ऐसा लगने लगा कि कार का सारा सामान रखने वाला स्थान लचीला होकर आवश्यकता अनुसार बढ़ने लग जाता है। एक दिन संगत समाप्त होने के बाद हम लंगर के खाली ड्रम लेकर वापस नोएडा जा रहे थे। उसी समय गुरुजी ने मंदिर के सब पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने के लिए कहा। संगत जी कुल 35-40 पर्दे होंगे और हर एक पर्दे की लंबाई 15 से 20 फुट होगी। क्योंकि उन्हें साफ करने का कार्य नोएडा में ही होना था, हमें कुछ पर्दे ले जाने को कहा गया। हम 4 यात्रियों और लंगर के खाली बर्तन के साथ अधिक पर्दे आने की संभावना बहुत कम थी, किंतु सबको आश्चर्य हुआ जब इतनी लदी हुई गाड़ी में सब पर्दे सरलता से आ गए। केवल गुरुजी ही यह कर सकते हैं। संगत जी 80 के दशक में मेरे पिता डायबिटीज से पीड़ित थे और रोज 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी। जनरली प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर आकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। मेरे पिता भी बाहर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी सारी बर्फियों का क्या करूं? मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं खाने से वह मिठाई व प्रसाद एक दवाई के जैसा प्रभाव देता है। घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उनके लिए जहर है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और इसका कोई गलत प्रभाव नहीं हो सकता। मेरे जिद करने पर उन्होंने वो मिठाइयाँ खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें फिर बुलाया और बहुत सारी बर्फियां दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स होने वाला है और वह उन्हें खाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मेरे फिर से आग्रह करने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और वह प्रसाद खाकर अंदर आ गए। किंतु गुरुजी ने उनके लिए प्रसाद और रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके होंगे और उन्हें विश्वास था कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके डायबिटीज का लेवल बहुत हाई हो गया होगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे सुबह 5:30 बजे फोन करके कहा कि उनकी डायबिटीज का लेवल पहले 130 था और इतनी बर्फियां खाने के बाद भी 120 है। इससे साबित होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु प्रसाद के गुण अपना लेती है और औषधि का काम करती है। मेरे पिता डायबिटीज के साथ साथ हार्ट पेशेंट भी थे। एक बार रात को उनके सीने में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने इसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश की और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने की कोशिश की। किसी प्रकार से उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सुबह मुझे फोन किया।
जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी कंडीशन देखकर हम उन्हें तुरंत अपोलो हॉस्पिटल ले गए। टेस्ट से पता चला कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल देर से लाने पर भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बाईपास का परामर्श दिया। पिताजी के डायबिटिक होने के कारण यह सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से थोड़ा समय ज्यादा लगता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण डॉक्टर ने हमारी परमिशन लेकर सर्जरी शुरू कर दी। उसके बाद जिस प्रकार हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हमारी सहायता की उसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। सबसे पहले ब्लड बैंक में उनके ब्लड ग्रुप की कमी होने के कारण सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने ही अपना ब्लड देने की परमिशन दी। फिर सर्जरी हार्ट डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10-12 दिन प्रति माह ही रहते हैं, उनकी गाइडेंस में हुआ। जनरली उनसे 10-12 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, किंतु उस समय वह बिना किसी हिचक के कुछ ही समय में वहां आ गए। मेरे पिता की सर्जरी बिना किसी परेशानी से पूरी हो गई। होश आने पर उन्होंने सर्जरी से पहले के परिणाम जानने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास का कोई पता नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई सरप्राइज्ड करने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से सर्जरी सरलता से पूरी हो गई। यह सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव ही नहीं था। उसके बाद मेरे पिता की हेल्थ में सुधार बहुत तेज गति से हुआ, जो जनरली डायबिटीज के पेशेंट का नहीं होता है। मेडिकल साइंस में गुरुजी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला 1 दशक से हार्ट पेशेंट है। अपनी तीसरी सर्जरी के लिए वह चंडीगढ़ से दिल्ली 1 सप्ताह पहले ही आ गए थे। इस बीच मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने 3-4 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी परेशानी के सर्जरी हुई, रोग निवारण हुआ और हेल्थ में सुधार हुआ, और वह 3-4 घंटे काफी थे, पर्याप्त थे। सर्जरी सरलता से पूरी हो गई और पिछले 2 अवसरों के विपरीत जल्दी वो स्वस्थ भी हो गए। संगत जी, मैं फिर कहूँगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा को पूरी तरह से समझा जाए ऐसे शब्द ही नहीं थे। गुरुजी से मिलने के बाद जो भावना उत्पन्न होती है उसका वर्णन करना कठिन है। उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छिपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनसे वह प्राप्त नहीं कर पाते जो वह देने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी सब इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीज बोए हैं। गुरुजी जिसके आप अधिकारी हैं वह तो दे ही सकते हैं, और वह भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि हमारी सोच, हमारी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित है, परंतु गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा हैं। गुरुजी के हाथ में अपनी जीवन नैया की डोर देकर आप सुरक्षित जीवन रूपी तट पर पहुंच जाएंगे, ये मेरा दावा है। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि होने के कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना तो स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा, और बस केवल वही मिलेगा। किंतु यदि कुछ कामना नहीं करोगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुजी के निर्देशों के पालन करने में ही सुख है। जब वो कुछ कहते हैं तो उसके लिए आवश्यक अरेंजमेंट भी कर देते हैं। ऐसा अनेक अवसरों पर देखा गया है। मेरे घनिष्ठ मित्र गोयल अंकल को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। जब मैं संगत समाप्त होने पर घर के लिए चल रहा था, मैंने इसकी चर्चा गुरुजी से की। उन्होंने तुरंत एक उपाय बताया, जिसके लिए 5.25 किलो चने की आवश्यकता थी। संगत जी, जब तक हम बाहर निकलकर घर के लिए चले तब तक बहुत ठंड हो चुकी थी और रात के करीब 1 बज रहे थे। स्वाभाविक है कि कोई दुकान खुली नहीं होगी, परंतु वह उपाय तुरंत करना था। मैं खुली हुई पंसारी की दुकान ढूंढते हुए गाड़ी चला रहा था।
10 किलोमीटर जाने के बाद सौभाग्यवश एक दुकान मिली जो खुली हुई थी। हमने उससे 5.25 किलो चने मांगे तो उसने अपना भंडार देखकर बताया कि उसके पास केवल 4.5 किलो चने हैं। हमने सोचा कुछ न होने से कुछ तो हो, ऐसा सोचकर हमने वो 4.5 किलो चने खरीद लिए। चलते हुए दुकानदार से जब पूछा कि वह अक्सर दुकान कब बंद करता है तो उसने उत्तर दिया कि हमेशा वह 10:30 बजे बंद कर देता है, किंतु उस दिन वह 3-4 महीने में एक बार स्टॉक की जांच करता है, इसलिए वो रुका हुआ था और इसलिए दुकान खुली हुई मिली। इसे संयोग कहकर टाल भी सकते हैं, किंतु यदि बार बार आपके हित में संयोग होते रहे तो उसका कारण समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे पास चने अभी भी कम थे, इसलिए हम ढूंढते हुए घर की ओर चले, परंतु रास्ते में कोई और दुकान खुली हुई नहीं मिली। हम निराश हो चले थे कि घर पर एक डिब्बे में कुछ चने मिल गए। तोलने पर वह पूरे 750 ग्राम निकले और इस प्रकार 5.25 किलो चने की पूर्ति हुई। मैंने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। गोयल अंकल की स्थिति में तुरंत सुधार हुआ और अगले 48 घंटों के बाद हॉस्पिटल से घर वापस भी पहुंच गए। गुरुजी के साधारण से कहे गए वाक्य का भी बहुत गहरा अर्थ होता है। गुरुजी के मुख से निकलने वाला हर शब्द भक्त के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए पर्याप्त है। गुरुजी हमें यह पता ही नहीं लगने देते कि नियति में क्या लिखा हुआ था। बहुत कम अवसरों पर गुरुजी पूरे भेद खोलते हैं। मुझे एक बार उनके साथ पंजाब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जहां उन्हें एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करना था। उद्घाटन के बाद गुरुजी ने कुछ और दिन वहां रहने का कार्यक्रम बना लिया। ऐसे अवसरों पर गुरुजी स्वयं अपने भक्तों के सुख पूर्वक रहने का ध्यान रखते हैं, इसलिए मेरे साथ संगत के 3 और भक्तों का हॉस्पिटल में ही इंतजाम किया गया और हॉस्पिटल के मालिक ने हमारी बहुत आवभगत की। इस दौरान हमने बहुत आनंद उठाया और सबसे उत्तम, गरिष्ठ और स्वादिष्ट पंजाबी भोजन का स्वाद लिया। कर्मचारियों की अच्छी देखरेख के कारण वह समय बहुत यादगार बन गया। 4 दिन वहां पर सुखपूर्वक सुख साधनों का अनुभव लेने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए। गुरुजी ने एक भक्त को बताया कि हम सबको वहां पर रखने का एक कारण था। कारण यह था कि हम चारों का आने वाला समय बहुत बुरा था, जिसमें हम चारों को ही 4-4 महीने के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता, जिसकी गुरुजी ने पूर्ति कर दी थी। गुरुजी अपनी संगत का असीमित ध्यान रखते हैं और जब कभी जहाँ भी उनकी सहायता की आवश्यकता होती है वह आते हैं और अपनी सहायता देते हैं। गुरुजी के साथ बिताए हुए सालों में उन्होंने अपनी सर्वज्ञता और सर्वशक्तिशाली प्रतिभाओं के परिचय अनेक अवसरों पे कराए। हम केवल उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। एक बार दिसंबर या जनवरी महीने में हम संगत से घर वापस आ रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा था और बहुत धुंध के कारण कुछ मीटर से अधिक दिखाई ही नहीं दे रहा था। धुंध के कारण मोड़, रास्ता, यातायात का कुछ पता नहीं चल रहा था। 28 किलोमीटर की दूरी में से हम केवल 7 से 8 किलोमीटर ही चल पाए थे। कार बहुत कठिनाई से आगे बढ़ रही थी। उस कंडीशन में ही मैंने गुरुजी से विनती की और उसी समय एक कार तेजी से आगे आई। यह जाने बिना कि वह गाड़ी कहाँ जा रही है, हम तुरंत उसके पीछे पीछे हो लिए। 40 से 45 मिनट तक उसके पीछे ही चलते रहने के बाद अचानक धुंध थोड़ी कम हुई और पता लगा कि हम नोएडा पहुंच गए हैं। घर से कोई आधा किलोमीटर पहले वह गाड़ी बाएं मुड़ गई। इसी प्रकार गर्मी की एक तपती दोपहर को कार बीच सड़क पर रुक गई। बहुत कोशिश करने पर भी जब मुझे उसका डिफेक्ट पता नहीं लगा तो मैंने गुरुजी को याद किया। कुछ देर में एक स्कूटर सवार आया और समस्या के बारे में प्रश्न किया। संगत जी, संयोग से वह खुद एक मैकेनिक था। थोड़ी ही देर में समस्या का पता लगने पर उसका समाधान तो कर दिया, किंतु अभी भी उसे चलाने के लिए 2 और पुर्जों की आवश्यकता थी। वही मैकेनिक उन पुर्जों को लेकर आया और उसने कार सही कर दी। गुरुजी के साथ अनेक अनुभव हुए हैं। प्रतिदिन हमें उनकी छोटी बड़ी परिस्थितियों की अनुभूति होती है, जहाँ पर गुरुजी की दया स्पष्ट दिखाई देती है। उन कष्टों का क्या कहें जिन्हें गुरुजी समाप्त कर देते हैं और पता भी नहीं लगने देते। अंत में मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वह संगत के समस्त सदस्यों को अपनी शरण में रखें और भूलों को अनदेखा कर क्षमा करें और सबका कल्याण करें, जैसा हमारा किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।